हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग जेडीबीसी में जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज करके हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक बार में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि बैच में जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे इंसर्ट करेंगे। अभी हम लोग कर रहे थे तो उसमें एक ही रिकॉर्ड एक बार में इंसर्ट हो रहा, लेकिन चाहते हैं नहीं, हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक टाइम में जो है सो इंसर्ट कर दें, मतलब कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट इन द डेटाबेस इन वन टाइम। ठीक है, तो कैसे होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से प्रोजेक्ट का हम लोग नाम दे देते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी यूजिंग जेडीबीसी टेम्पलेट बैच अपडेट। ठीक है, हम लोग जो इसके पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें से हम लोग डिपेंडेंसी ले जाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी ले लेते हैं पिछले वाले प्रोजेक्ट से हम लोग। डिपेंडेंसी स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कंटेक्स्ट, स्प्रिंग जेडीबीसी और स्प्रिंग ओरेकल ओ जेडीबीसी। चलिए, हमने कॉपी कर लिया और न्यू वाले प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ फाइल्स हम जो है सो यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पिछले वाले प्रोजेक्ट का ही सेम है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो बिन क्लास है वो सेम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पैकेज बना लेते हैं। com.example.bin। ठीक है, और यहाँ पे पिछले वाले प्रोजेक्ट से हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टूडेंट वाले क्लास को कॉपी कर लेते हैं और इस नए वाले पैकेज में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्लास भी चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पैकेज को कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आ गया हम लोग को। ठीक है, चलिए डॉ फाइल भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। स्टूडेंट डॉ जो हमने बनाया था, चलिए डॉ में आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। ये सभी को हटा देते हैं हम लोग। जिसका यहाँ पर काम नहीं है सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये डॉ क्लास है। यहाँ पर हम लोग जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाए थे, जेडीबीसी टेम्पलेट। हम लोग अब यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, मान लीजिए इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से। और यहाँ पे चूँकि मल्टीपल जो है रिकॉर्ड आएगा तो उसको हम लोग एज अ लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं लिस्ट, बिन क्लास का नाम, और मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट का एस। लिस्ट को आप ऐड कर दीजिए, ये यूटिल पैकेज में आता है। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू हमने दे दिया
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, टेबल का नाम, रोल नेम, एड्रेस एंड एज, ठीक है। वैल्यूज 4 वैल्यू है, तो 1 2 3 एंड 4 एंड सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल यहाँ पर वैल्यू आएंगे, ठीक है, इंसर्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। तो लिस्ट का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का, और इसको कर लेते हैं मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, सॉरी LIST, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट, और एरे लिस्ट को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लूप यूज कर लेंगे, स्टूड, यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए स्टूड हमने ले लिया, और इसको यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके वैल्यू को इंसर्ट कर लेगा। वैल्यू को सबसे पहले गेट करेगा लिस्ट में, लिस्ट से उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पॉपुलेट करा दिया, और लिस्ट से वैल्यू जैसे कहाँ पर गया स्टूड में, और एक एक करके वैल्यू को इंसर्ट करा देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम लोगों ने टेम्प में इसको स्टोर कर दिया, और उसके बाद हम लोग कर देंगे स्टूड, चूँकि नया जब वेरिएबल हम लोग को मिला, क्या मिला, किस वेरिएबल में सभी के सभी जैसे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे, स्टूड में, स्टूड डॉट गेट रोल कॉमा स्टूड डॉट गेट नेम कॉमा स्टूड डॉट गेट एड्रेस कॉमा स्टूड डॉट गेट एज, ठीक है, एंड लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे, ठीक है, लिस्ट में ऐड कर देंगे किसको, टेम्प को, और यहाँ पे JDBC टेम्पलेट डॉट बैच अपडेट, और यहाँ पर डाल देंगे हम लोग क्वेरी, जो यहाँ पर हमने क्वेरी लिखा था वो क्वेरी, और यहाँ पे लिस्ट का वैल्यू, ठीक है। बस हो गया इतना ही। अब आ जाते हैं हम लोग मेन क्लास पे। चलिए हम लोग अब मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो इसको सबसे पहले तो कमेंट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सिंगल वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं आपने पिछले वीडियो में तो देखा था, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एप्लीकेशन आ नहीं रहा क्यों, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया न्यू कॉन इक्वल्स टू एनोटेशन कंटेक्स्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम था, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम क्या है, ऐप कन्फिग नहीं, JDBC कन्फिग है, ठीक है, JDBC कन्फिग डॉट क्लास। अब यहाँ से स्टूडेंट डॉ का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, मान लीजिए हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया डॉ इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉ कॉन डॉट गेट बिन, और यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट का नाम पास कर देंगे स्टूडेंट डॉ से लाके
यहाँ पर कंट्रोल भी। उसके बाद हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट स्टूडेंट। मान लीजिए S1 हमने ले लिया, S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले एरे लिस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें सारे वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे। न्यू इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ओह सॉरी, लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर कर देंगे STUDENT स्टूडेंट। यहाँ पर लिस्ट को ऐड कर लेंगे, उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे स्टूडेंट को। उसके बाद स्टूडेंट, मान लीजिए S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका? स्टूडेंट का। उसके बाद S1 डॉट सेट रोल, मान लीजिए 1001 हमने दे दिया। S1 डॉट सेट नेम रवि कुमार। S1 डॉट सेट एड्रेस हमने दे दिया, मान लीजिए पटना। S1 डॉट सेट एज, मान लीजिए 24 हमने दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट डॉट ऐड किसका कर देंगे? स्टूडेंट का S1, क्योंकि S1 में सारे वैल्यू एक रिकॉर्ड आ गया, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग एक और स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, और यहाँ पर भी हम लोग ऐड कर लेंगे एक रिकॉर्ड। आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। S2 डॉट सेट रोल, मान लीजिए 1002। S2 डॉट सेट नेम हमने दे दिया पूजा कुमारी। S2 डॉट सेट एड्रेस दिल्ली, और S2 डॉट सेट सॉरी एज, मान लीजिए 21 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड क्या करेंगे? S2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 रिकॉर्ड्स ऐड किए। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। उसी के लिए हमने उसी टाइप का हमने फंक्शन बनाया था, यहाँ पर लिस्ट लिया था, जो कि मल्टीपल लिस्ट आएंगे तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डॉ स्टूडेंट डॉ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? डॉ। तो हम लोग डॉ डॉट कौन सा मेथड है? इंसर्ट रिकॉर्ड हमने बनाया है, और लिस्ट को यहाँ से ऐड कर देंगे। जो भी वैल्यू आया है वो लिस्ट में है, और यहाँ से SYST सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देते हैं एक मैसेज रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए अब रन कराते हैं हम लोग। पहले दिखा देते हैं कि यहाँ डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं। यहाँ रन करते हैं। यहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली मैसेज दे दिया। तो हम लोग देख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 रिकॉर्ड जो है सो इंसर्ट हो गया। तो आप जो है यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स
एक बार में इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, बंच में यानी कि गुच्छा में आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंगल क्वेरी कैसे करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो।